हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स होती हैं वो DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL, ये कमांड्स एसक्यूएल के अंदर होती हैं। एसक्यूएल कमांड्स आर लाइक इंस्ट्रक्शन टू ए टेबल। वो कमांड्स होती हैं जो टेबल को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई हमें अभी क्या चाहिए, कि भाई रिकॉर्ड फैच करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। वो सब चीज़ें आपको एसक्यूएल कमांड्स में मिलती हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद ए डाटाबेस विद सम ऑपरेशंस। ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि सम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है सम ऑपरेशंस के लिए, कि भाई कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं आपको, उसके लिए आपके डाटाबेस से इंटरेक्ट करता है कि भाई रिकॉर्ड निकालने हैं, डिलीट करने हैं, फैच करने हैं, उसके लिए आपको इंटरेक्शन के लिए आपको इसकी कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी होती हैं? इसमें 5 टाइप की होती हैं, जो कि DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 टाइप की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL जिसको हम बोलते हैं। DDL changes the structure of the table like creating a table, deleting a table, altering a table, etc. DDL क्या करता है कि भी जो टेबल का स्ट्रक्चर, जैसे कि भाई क्रिएट करनी हो, डिलीट करनी हो, अल्टर करनी हो, डाटाबेस क्रिएट करना हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में DDL में आता है। ठीक है, ऑल द कमांड ऑफ DDL आर ऑटो कमिटेड, दैट मीन्स इट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन द डाटाबेस। ये क्या करते हैं कि जो DDL होते हैं वो ऑटो कमिटेड होती हैं, मीन्स कि परमानेंटली हमारे जो चेंजेस हैं उसको सेव कर लेते हैं डाटाबेस में। ठीक है, अभी कौन कौन सी टाइप, 4 टाइप के होते हैं इसमें, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये 4 टाइप के होते हैं। आने वाली वीडियोज में हम आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर आता है DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डाटाबेस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डाटाबेस। ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, कि आपको इंसर्ट करवाना हो, रिकॉर्ड अपडेट करवाना हो, डिलीट करवाना, तो मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, द कमांड ऑफ DML इज नॉट ऑटो कमिटेड, दैट मीन्स इट कैन नॉट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन डाटाबेस। मीन्स ये ऑटो कमिटेड नहीं होती है, DDL ऑटो कमिटेड होती है, जो कि सारे चेंजेस अपने डाटाबेस में परमानेंटली सेव कर लेता है, जबकि ये DML नहीं करता है। और दे कैन बी रोल बैक, जिनको हम रोल बैक कर सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये इसके 3 टाइप्स होते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के। ठीक है, फिर आता है DCL मीन्स डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL कमांड आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डाटाबेस यूजर। ये क्या करता है DCL कमांड्स, जो कि आपको ग्रांट या टेक बैक अथॉरिटी, कुछ मतलब परमिशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, तो वो आपके इसके अंदर होते हैं, जैसे कि DCL के अंदर ग्रांट हो गया, रिवोक हो गया, ये इसके टाइप होते हैं। फिर आता है TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप, मीन्स की अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, तो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर हम TCL यूज लेते हैं। TCL commands can only used with DML commands like insert, delete and update only। इसके अंदर insert, update, delete कमांड जो होती हैं उसको यूज लेते हैं TCL के अंदर। ठीक है, दीज ऑपरेशन आर ऑटोमेटिकली कमिटेड इन द डाटाबेस, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी यूज वाइल क्रिएटिंग टेबल्स और ड्रॉपिंग देम। ये क्या होते हैं कि ये ऑपरेशन होती हैं, ये ऑटोमेटिकली कमिटेड होती हैं डाटाबेस के अंदर, इसलिए हम इनको यूज नहीं कर सकते जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट और ड्रॉप में इसको यूज नहीं ले सकते। ठीक है, ये इनके टाइप कौन कौन से इनके टाइप हैं, कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, सेव पॉइंट हो गया, ये इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL इज यूज टू फैच द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से आपको मान लो कुछ रिकॉर्ड फैच करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स है, तो उस यूजर्स टेबल से डाटा निकालना हो आपको, तो उसके लिए आपको DQL मतलब कि डाटा क्वेरी लैंग्वेज यूज लेनी पड़ती है।
ठीक है। तो उसके अंदर टाइप क्या होता है, सेलेक्ट ही होता है। तो ये हो गया हमारा डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों ये डाटाबेस के अंदर ये कमांड्स थी जो कि आपको मैंने बताई हैं। दोस्तों ये कमांड्स के बारे में अक्सर इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी कमांड होती हैं और इनके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।